एक सफर, एक तूफान और एक ऐसा वाकया जो ईमान को झंझोड़ कर रख दे। हम एक समुद्री जहाज में थे। अचानक तेज आंधी चली और हमें एक नामालूम जजीरे पर पनाह लेना पड़ी। लेकिन वहां हम अकेले नहीं थे। एक शख्स तन्हाई में खड़ा, इबादत में मशगूल था। से हमने पूछा, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? उसने इशारा किया एक बत की तरफ। हमने कहा, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। वो हैरान हुआ, अल्लाह कौन है? हमने कहा, वो जिसका अर्श आसमानों पर है और जिसकी बादशाही हर चीज पर है। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? हमने जवाब दिया, अल्लाह ने हमारे पास एक रसूल भेजा मौजिज़ात के साथ, और अब वो कहाँ हैं? वो अपना पैगाम पहुंचाकर दुनिया से जा चुके हैं। कोई निशानी छोड़ी? हमने कहा, हाँ, अल्लाह की किताब, कुरान। जब हमने उसे कुरान सुनाया तो वो शख्स रो पड़ा और कहा, जिसका ये कलाम है इसकी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। इसी लम्हे इसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हम सोने लगे तो उसने पूछा, क्या तुम्हारा रब सोता है? हमने पढ़ा, ना उसे ऊँघ आती है न नींद। अल-बकरा 255। वो चौंक उठा और कहा, गुलाम के लिए यह मुनासिब नहीं कि उसका मालिक जाग रहा हो और वो सो जाए। और फिर पूरी रात वो रोते हुए नमाज पढ़ता रहा। हमने उसके लिए कुछ पैसे जमा किए, लेकिन उसने कहा, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर तुम खुद नहीं चलते। जब मैं गमराह था तब भी अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया, तो अब कैसे मुमकिन है कि वो मुझे छोड़ दे? चंद दिन बाद हमें खबर मिली वो शदीद बीमार है। हम उसके पास पहुंचे। उसने कहा, जिसने मुझे हदायत दी वही मुझे काफी है। इसी रात वो दुनिया से रुखसत हो गया। ख्वाब में एक निहायत हुसीन लड़की आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। अगली रात हमने उसे जन्नत की नामतों में देखा और वो पढ़ रहा था, सलाम हो तुम पर, तुम्हारे सब्र के बदले, और क्या ही बेहतरीन अंजाम है। खराहती 24। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह पर सच्चा भरोसा टोकल क्या होता है। हदायत सिर्फ इल्म नहीं, अमल भी चाहती है, और कभी कभी नया मुसलमान हमसे ज्यादा सच्चा होता है। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान भी मजबूत हो तो आज से अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना शुरू करें।